Hello everyone, very warm good evening to all and welcome to Unacademy. This is Surbhi, your educator, and I welcome you all in today's class. और आज का स्पेशल सेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज जो है हमारी स्ट्रैटेजी सेशन है और मैं आपको बताने वाली हूँ स्टडी प्लान टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, है ना। तो स्टडी प्लान हम पूरा डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए टू क्रैक योर CSIR एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये होगा हमारे एग्जाम आज के टॉपिक का जो डिस्कशन है, हाउ टू क्रैक CSIR नेट इन फर्स्ट एग्जाम। तो इस लेक्चर में हम CSIR एग्जाम के बारे में भी बातें करेंगे, CSIR एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दोज थिंग्स। So first of all, let me tell you few important things related to Unacademy, then we will start the lecture. Unacademy के बारे में बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले Unacademy आपको क्या बेनिफिट्स देता है, क्या एडवांटेजेस देता है। So Unacademy के ऊपर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि जब आप Unacademy प्लस से जुड़ोगे सो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है लाइव क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस जहाँ पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस अटेंड कर पाओगे, टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो पाओगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन दे पाओगे और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी आपको मिलेगा। सो ये 4 बेनिफिट्स आपको मिलता है Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप Unacademy के आइकनिक सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड होते हैं तो Unacademy का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप। फिर आपको मिलता है स्टडी प्लानर, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कस्टमाइज्ड स्टडी आपको कैसे करनी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटाइज करना है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा स्टडी मटेरियल, ठीक है, नोट्स मिलेंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस। एक्सपर्ट आपको गाइड करेंगे, आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस होगा। सो ये सारे बेनिफिट्स जो है ये आपको Unacademy आइकनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके अपने फ़ायदे, अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके अपने फ़ायदे हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका कॉस्ट भी है। सो जो स्टूडेंट प्लस में इंटरेस्टेड है आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ये 2 ऑप्शंस आपको Unacademy देता है। अब आप इन सब्सक्रिप्शन को कैसे ज्वाइन करो, इन सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको Unacademy का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, ठीक है। प्ले स्टोर के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। गोल आप क्या सेलेक्ट करोगे, CSIR UGC नेट, ठीक है। CSIR UGC नेट आप अपना गोल सेलेक्ट करोगे एंड देन इन दिस कैटेगरी, इन द कैटेगरी ऑफ CSIR नेट आप 1 सेकेंड, ठीक है, आप अगर अपना प्रिपरेशन CSIR नेट, गेट, DBT नेट के लिए कर रहे हो तो ये कॉमन गोल रहेगा आप सबका। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो या तो आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। अब Unacademy की फ्री क्लासेस क्या होती है बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। फ्री क्लासेस होती है यहाँ पे हमारी स्पेशल क्लासेस, और हमारी स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे लाइव सेशन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेशन आप बिल्कुल फ्रीली अवेल कर सकते हो Unacademy के लर्निंग ऐप पे, इधर फ्री लाइव क्लासेस और स्पेशल क्लासेस सेगमेंट में जाके। और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। देन आपको यहाँ पे अपना प्लान चूज़ करना है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हो, ठीक है। तो 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स के अलग अलग प्लान है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अनुसार प्लान चूज़ कर सकते हो। और जो भी आप प्लान चूज़ करो आपको अगर 10% ऑफ चाहिए उस ओवरऑल सब्सक्रिप्शन प्राइस से, सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड SURBHI01। इस कोड को एंटर आपको करना है जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। उसके बाद आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद अगर आप फिर Unacademy की जो भी नई बैचेस लॉन्च होती है आप उन नए बैचेस को देख पाओगे, जैसे कि अ न्यू बैच दैट इज़ अ आउटसाइड बैच फॉर CSIR नेट, ठीक है। ये 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो जो बच्चे अभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे वो इस नए बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बैच स्टार्ट हो गया है तो अभी आप ज्वाइन करोगे तो आप इस बैच में नहीं कर पाओगे, ठीक है, इनरोल। आप इस बैच में भी अपने आप को इनरोल कर पाओगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स में नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। दैट इज़ अ कंप्लीट बैच फॉर पेपर 1, ये आपका 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। फॉर मैनेजमेंट एंड पेपर 1 ये भी बैच आपका 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। आउटसाइड बैच फॉर मैथमेटिकल साइंसेज ये भी आपका 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। सो अलग अलग स्ट्रीम्स के बैचेस जो है वो हमेशा टाइम टू टाइम स्टार्ट होते रहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कब आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो फ्रॉम 25 टू 31 ऑफ अक्टूबर, सो आपके लिए क्या ऑफर है, आपके लिए CSIR UGC नेट की कैटेगरी की ऑफर है कि अगर आप अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगी, और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगी। सो ये ऑफर अभी है आपके पास CSIR की कैटेगरी में, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो सो ये बेनिफिट, ये एडवांटेज आपको मिलने वाली है। चलिए, तो अब हम अपने जो सेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टडी प्लान, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसके बारे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि CSIR नेट एग्ज़ाम जो है, थोड़े से उसके बारे में एक रफ वो ले लेते हैं। तो CSIR UGC एग्ज़ाम जो है वो NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है कंडक्ट कराता है, एंड इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, MCQ एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच हैज़ नेगेटिव मार्किंग to select candidates for JRF Junior Research Fellowship, and also to determine the eligibility of students to be appointed as lecturers in the Indian University. तो ये जो CSIR UGC नेट है, एक तो JRF के लिए होता है और दूसरा लेक्चररशिप के लिए भी होता है। 2 कैटेगरीज के लिए ये एग्ज़ाम होती है। और ये जो एग्ज़ाम है अभी फ़िलहाल 5 स्ट्रीम्स के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड लाइफ साइंसेस। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज के अंदर ये एग्ज़ाम कराए जाते हैं। देन अगर आप लाइफ साइंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो, और जो भी मतलब जिस स्ट्रीम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, हम लाइफ साइंस के लिए पढ़ते हैं तो मैं लाइफ साइंस को फोकस कर रही हूँ, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी मास्टर्स और मास्टर के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, ठीक है, जो कि लाइफ साइंसेस और उसके डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। सो ये सारे क्या है, लाइफ साइंसेस के ही सब पार्ट्स हैं। तो आपका जो डिग्री होना चाहिए वो लाइफ साइंसेस से ही रिलेटेड होना चाहिए, तो फिर आप लाइफ साइंसेस CSIR नेट के लिए एलिजिबल हो। फिर एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन टाइप की। ठीक है, क्वेश्चन टाइप कैसे रहता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए में आपके लिए आते हैं 20 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से अगर आप 15 अटेम्प्ट करोगे तो आप उसको कर सकते हो। सो टोटल 15 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 20, और यहाँ पे कुछ मार्क्स जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 35 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो पार्ट ए जो है 15 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पार्ट ए हो गया आपका 30 मार्क्स का। पार्ट बी जो है जिसमें 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, ये हो गया आपका 2 मार्क्स के, तो ये हो गया आपका 70 मार्क्स का। ठीक है, और पार्ट सी में होते हैं आपके 75 क्वेश्चन, जिसमें आपको 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। सो ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है हर जगह 1/4। ठीक है, 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे। सो अगर आप पार्ट ए में देखो, सो 15 क्वेश्चन, पार्ट बी में 35 क्वेश्चन, पार्ट सी में 25 क्वेश्चन। सो यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी वो ये है कि आप जो है मेन फोकस अपना रखो पार्ट सी पे। पार्ट सी को आपको सबसे ज़्यादा फोकस तरीके से करना है, क्योंकि पार्ट सी ही है वो जो आपके एग्ज़ाम को आपसे क्लियर करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि सोचो 100 मार्क्स आपको पार्ट सी दे रहा है, और यहाँ पे आपके पास 75 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 25। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब आप इन 75 में से जो 50 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इन 50 क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं अगर आपने वो क्रैक कर लिया तो वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सो 75 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, मतलब उतना पार्ट तो आपको पढ़ना ही नहीं है। आप इस तरीके से सोचो, आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, अब उन 25 क्वेश्चंस में से मान लो आपने 25 अटेम्प्ट किए, अगर आपके 20 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, तो आपने 80 to 90 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी में सिक्योर कर लिया। 80 to 90 मार्क्स अगर आपने सिर्फ पार्ट बी में स्कोर कर लिया, तो पार्ट ए और बी से आपको मिला के 30 मार्क्स अगर आ जाए 70 में से, देन इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो यही आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है कि पार्ट सी पे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको पार्ट बी पे करना है। ठीक है, पार्ट बी को आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। पार्ट बी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस, पार्ट सी के टोटल 25 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस ही करो जिन्होंने आपने जिन टॉपिक्स को पढ़ रखा है। और पार्ट सी के लिए मेनली आप लेट्स से 7 टॉपिक्स को टारगेट कर रहे हो, 7 टॉपिक्स को कम्प्लीटली टारगेट करो और 7 टॉपिक्स को कंप्लीट तरीके से पढ़ो। ठीक है, जैसे कि आप यूनिट 1 पढ़ सकते हो, मॉलिक्यूल्स एंड इट्स इंटरैक्शंस। ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे कि कौन कौन से टॉपिक्स मेन हैं।
सो मेन टॉपिक्स ही आपको पढ़ने, ये नहीं कि सारे जो 13 यूनिट्स हैं वो पढ़ने चले जाओ। सारे 13 यूनिट से 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 25 सॉल्व करना है। तो उस तरीके से सोचोगे तो फिर आपको लगेगा कि मुझे पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सो पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन में से सिर्फ तो 25 क्वेश्चन चूज करने हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा इस टाइम पे आपके लिए कि आप सारे के सारे 13 यूनिट्स को टारगेट ना करो, कुछ यूनिट्स को करो और कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि पार्ट सी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिकल होते हैं। ये नहीं कि आप उसको रट्टा मारना पड़े, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे और सॉल्व कर लोगे। तो रट्टा मारने वाली जो चीज़ है वो आपके यहाँ पे सेक्शन सी में नहीं आती है। सो सेक्शन सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 75। तो ध्यान रखना आपको क्या चीज़ पे मेन फोकस करना है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो पार्ट बी जो है वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड। आपको याद है तो आंसर करो, नहीं याद है तो छोड़ दो। तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होती है कि आप यहाँ पे क्या गेस करने लगते हो, और जब आप गेस करने लग जाओगे तो फिर आप कुछ भी टिक कर दोगे, हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। ये नहीं करना है, गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो उसको लीव कर दो। सो नेगेटिव मार्किंग को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके बाद बात करें टॉपिक्स की, ठीक है। सो मेजर टॉपिक्स जो मैं बोलूँगी आपको, जो कि आपको पार्ट सी क्रैक करने में हेल्प कर सकता है मेनली, वो देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो सबसे पहले है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन, इन सारी चीज़ों का, ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ गया इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में जेनेटिक्स उठा लेता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो है वो प्रोसेस के बेस्ड पे होते ही हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। देन सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। सिग्नलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका कैंसर, अपोप्टोसिस और जीपीसीआर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, ये सारे होते हैं। तो यहाँ से भी आपका 6-7 क्वेश्चन सारे टॉपिक्स को मिला के, कैंसर, एपोप्टोसिस, जीपीसीआर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, इन सबको मिला के आपके टोटल 6 से 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं सेल सिग्नलिंग से भी। इसके बाद आ गया सिस्टम फिजियोलॉजी में, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल। अब प्लांट एंड एनिमल में क्या करो, प्लांट तो इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हो, कोशिश करो कि प्लांट फिजियोलॉजी को पूरा पढ़ लो। एनिमल फिजियोलॉजी से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स देखो, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को आप देखोगे। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड से हर साल क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। फिर आपका नर्वस सिस्टम से जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है एनिमल फिजियोलॉजी में, नर्वस सिस्टम से। सो कुछ जो सेलेक्टेड टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्यों छोड़े हम, ताकि हमारा एक क्वेश्चन हो जाए। तो प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी में आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पैटर्न को देख के, ठीक है। देन इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, यू कांट स्किप दीज 2 यूनिट्स। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी अगर आपने कर लिया, अगर आपको आती है, तो समझो कि CSIR एग्जाम आपके हाथ में है, वो क्रैक करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपको कर लेना है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी अगर करोगे आप तो बेहतर होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देन मेथड इन बायोलॉजी। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मैंने यूनिट्स लिखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स और द मेजर टॉपिक्स जो आपके CSIR नेट के पार्ट सी को क्रैक करने में हेल्प करेगा। इसके बाद आप और भी यूनिट्स कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इन जो यहाँ पे 7 यूनिट्स लिखे हुए हैं, इनको आप क्या करो, इनको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो, ठीक है। अगर ये सारे यूनिट्स आपने कर लिए, उसके बाद फिर आप अपने अलग अलग ऑप्शंस पे जा सकते हो, बट पहले इन सबको फर्स्ट करना है। स्ट्रैटेजी की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी, बेसिक सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऐसी कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी है नहीं इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, स्टार्ट विथ योर फेवरेट टॉपिक। अपने फेवरेट टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है टू गेन पॉजिटिविटी, ठीक है। अपने फेवरेट टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे ताकि पॉजिटिविटी गेन कर सको, ऑफकोर्स, है ना। ताकि स्टार्टिंग में ही अगर आपने मान लो बहुत ही बोरिंग टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है उससे स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो जो पुल है, वो जो आपको पुश है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, जो कि आपको मोटिवेट करेगी कि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे रखो, वो आप और नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम योर फेवरेट टॉपिक। और जब भी आपको डिमोटिवेटिंग लगे, आपको जो टॉपिक पसंद है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आप पॉजिटिविटी गेन कर लोगे। या फिर जो टॉपिक आपने पढ़ रखी है उससे क्वेश्चंस कर लो, तो क्वेश्चंस होंगे तो फिर और थोड़ी सी पॉजिटिविटी गेन होगी। बेसिक एम क्या है कि हमें पॉजिटिव रहना है अपने एग्जाम को लेकर। फ्रॉम डे 1
यू शुड स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट। तो जो भी मान लो आपने पढ़ी पूरे दिन में चीज़ें, उसको क्या करो, मान लो आपने 10 पेज का कोई बुक से पढ़ा, उसको एक पेज में कंपाइल करने की कोशिश करो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, ताकि रिविजन करने टाइम आपको ये चीज़ जो है वो हेल्प करे। सो बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को इकट्ठा करते जाओ। देन डू नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन बिफोर रीडिंग द टॉपिक थॉरोली। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, टॉपिक स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, 25% भी टॉपिक पढ़ा नहीं और उसके बाद PYQs पे चले गए। तो 25% आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप PYQs तो ऑफकोर्स नहीं सॉल्व कर पाओगे ना। तो आपने टॉपिक पूरा पढ़ा नहीं लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले गए, तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजी ये है यहाँ पे कि जब तक आप किसी टॉपिक को पूरा ना पढ़ लो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं होंगे फिर आप डीमोटिवेट होगे। तो डीमोटिवेशन से बचना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, तो क्या करो, प्रैक्टिस जब तक मत करो जब तक कि आपने टॉपिक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट इज, किसी भी टॉपिक को आपको 2 टाइम जो है वो कंप्लीट पढ़ना है। 2 टाइम आपको कंप्लीट टेक्स्ट बुक या नोट्स जहाँ से भी पढ़ रहे हो कंप्लीट पढ़ना है, और 3rd टाइम आपको अपनी जो प्रैक्टिस, आपने जो नोट्स बना रखी है उससे आपको उसको रिवीजन करने की कोशिश करनी है। तो ये सारे कुछ आप स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स वाले, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कब करनी है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे सो एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और बाकी हमारे एजुकेटर्स प्लस के स्पेशल क्लास में और यूट्यूब पे हम अवेलेबल हैं आपके लिए, जहाँ पे हम आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए अवेलेबल हैं। सो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। और आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है CSIR की प्रिपरेशन में, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट में लिखे। कमेंट में मैं आपका डायरेक्ट रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, जल्दी ही आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल डट के प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।